नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एड्यूटेनमेंट शो पर। जी हाँ दोस्तों, हम आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर की सबसे बड़ी खबर 31,661 पदों पर होने वाली भर्ती के संबंध में सरकार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने सभी भर्ती के लिए जो है इस 31,600 भर्ती के लिए जो है निर्देश जारी किए हैं। और निश्चित रूप से जो है अभ्यर्थी आज सुबह ही से वहाँ पहुँच गए थे और जो है भर्ती को पूरा करने की मांग कर रहे थे, तो इसी के चलते अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और निश्चित रूप से इस काफ़ी सकारात्मक दृष्टि से इस चीज़ को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है काफ़ी चीज़ों के ऊपर मंथन करने के बाद ये फैसले पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। और उसमें तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या है लेटर, वो लेटर हम आपको दिखा देते हैं। उससे पहले ये भीड़ देख लीजिए आप, किस तरीके से अभ्यर्थी वहां पहुंचे हुए थे, सुबह से डटे हुए थे और वो एक ही मांग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से 31,661 पदों पर भर्ती को पूरा किया जाए और सरकार ने जो वायदा किया उस वादे को निभाया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की मांग जो है सुनी गई है। उसके उसी क्रम में जो है सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ है। देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। ये आज की तारीख, दिनांक देख लीजिए, 24 सितंबर 2020। 24 सितंबर 2020 को ये लेटर जारी हुआ है। ये जारी हुआ है प्रेषक इसके रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। किसको हुआ है ये? महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। इसका विषय क्या है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में। देखिए इसमें क्या इन्होंने बताया है। देखिए, कृपया अपने पत्र संख्या दिनांक 21/9 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। पहला है विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11,198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21/5 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश क्या है देख लीजिए दोस्तों। वी हैव हियर्ड ऑल द लर्न्ड सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर लर्न्ड एडवोकेट्स appearing for the petitioners as well as the learned solicitor general appearing for the state. We have also heard the other learned counsel who appeared for the caveators. Permission to the file special leave petition is granted. Issue notice to all matters returnable on 14/7/2020. The state shall on or before 6/7/2020 file its response indicating how many Shiksha Mitras are presently working in the state and how many Shiksha Mitras appeared in the instant selection process. How many Shiksha Mitras secured more than 45% marks in general category or more than 40% marks in reserve category. The roll numbers of Shiksha Mitras who have secured more than 45 or 40% marks in as stated above. Pending notice, the service of all Shiksha Mitras who are presently holding their post as assistant teacher shall not be disturbed. However, it shall be open to the state government to fill up the remaining post by taking resort टू द इंस्टेंट सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था, ये कुछ उसके अंश है जिसमें उन्होंने डाटा मांगा था शिक्षा मित्रों का कि कितने 60-65 पे पास हो रहे हैं, कितने 40-45 पे पास हो रहे हैं, उनके रोल नंबर मांगे गए थे। और ये कहा गया था कि उनको किसी भी तरीके से क्या डिस्टर्ब नहीं किया जाए। रामशरण मौर्य की याचिका में ये आदेश आया था, तो उसी के संदर्भ में ये आदेश हुआ है। इसका देखिए आगे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11,198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य सुबेदार सिंह व अन्य व राज्य सरकार में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लेख प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। आपसे यह भी अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है के दृष्टिगत कैबिनेट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये 31,661 भर्ती प्रारंभ करने से पहले जो अपर मुख्य सचिव हैं रेणुका कुमार जी, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि जो भर्ती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होंगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय सकारात्मक या नकारात्मक आता है तो उसको अब सभी अभ्यर्थियों को मानना पड़ेगा। और जो नियुक्ति पत्र जारी होंगे उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा कि भर्ती एक कोर्ट के अधीन हो रही है। और इसमें जो है जो भी आदेश आएगा, जो रामशरण मौर्य वाला केस है और जो सुबेदार सिंह वाला केस है, वो आदेश इस भर्ती पर भी लागू होंगे। और जो भर्ती चालू होने वाली है, इस पर जो है किसी भी तरीके के केस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो सरकार से किया गया अनुरोध
कि जल्द से जल्द आप उस मामले में कैविएट दाखिल कर दें कि जैसे ही अगर कोई केस हो तो सरकार का पक्ष भी उसमें सुना जाए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है 31,661 भर्ती के संदर्भ में कि भर्ती जो है आपको जल्द देखने को मिल सकती है। ये 1 हफ्ते का समय दिया गया था, निश्चित रूप से काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है। तो ऐसे में सरकार जो है काफ़ी चीज़ों पर मंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि भर्ती को प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन ये भर्ती जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं कि वो जो मांग कर रहे थे निश्चित रूप से उनकी मांगें मानी गई हैं और भर्ती जो है बहुत जल्दी आपको देखने को शुरू मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट और अभ्यर्थी सुबह से ही वहाँ पहुँच गए थे अपनी मांगों को लेकर। तो निश्चित रूप से उनकी बात देखिए, इसमें किस चीज़ का इंतजार था, इसमें एनसीबीसी की सुनवाई का इंतजार था और ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं अगर एनसीबीसी से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं या वहाँ से कुछ फैसला निकल कर आए तो चीज़ें को प्रारंभ किया जाए, लेकिन वहाँ से 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो और निर्णय जो है स्वागत के योग्य है। तो ये दोस्तों ये आज की हमारी अपडेट थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।